जरा सोचिए, अंतरिक्ष में भारत की एक नई आंख खुल गई है। एक ऐसी आंख जो आसमान में घूम रहे किसी भी दूसरे सैटेलाइट पर किसी भी वक्त नजर रख सकती है। ये एक ऐसी जबरदस्त क्षमता है जो अब तक हमारे पास नहीं थी, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो भारत ने आखिर हासिल क्या किया है? सीधी सी बात है, अब हम अंतरिक्ष में ही किसी दूसरे सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं, उसका पीछा कर सकते हैं और तो और उसकी साफ साफ तस्वीर भी ले सकते हैं। मतलब ये एक तरह की ऑर्बिट में ही जासूसी करने की काबिलियत है, जो पहले हमारे पास थी ही नहीं। लेकिन सबसे मजेदार सवाल तो ये है कि इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे है कौन? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। जी नहीं, ये कारनामा हमारी सरकारी स्पेस एजेंसी इसरो ने नहीं, बल्कि भारत की ही एक प्राइवेट कंपनी अजिस्ता इंडस्ट्रीज ने कर दिखाया है। और ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं है, बल्कि भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ है। अच्छा, अब ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में ये उतना है नहीं। ये एक बहुत ही बड़ी ऑर्बिटल चुनौती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों। जरा इस रफ्तार के बारे में सोचिए। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इस नामुमकिन सी लगने वाली स्पीड से हमारा सैटेलाइट भी घूम रहा है, और जिस सैटेलाइट की उसे तस्वीर लेनी है वो भी। और यहीं पर असली चुनौती समझ में आती है। पता है, ये हवा में एक फाइटर जेट से दूसरे का पीछा करने से भी कई कई ज्यादा मुश्किल है। इसको ऐसे समझिए जैसे स्पेस में दो गोलियां अलग अलग रास्तों पर घूम रही हैं, और आपको एक गोली से दूसरी की एकदम साफ तस्वीर लेनी है। इतना मुश्किल है ये काम। इस मिशन को पूरा करने के लिए सैटेलाइट को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में 3 काम करने होते हैं। पहला, पलक झपकते ही टारगेट के रास्ते का एकदम सटीक अंदाजा लगाना। दूसरा, अपने कैमरे को ठीक उस जगह पर फोकस करना जहां टारगेट कुछ पलों में पहुंचने वाला है। और तीसरा, इस भयानक रफ्तार में भी खुद को एकदम स्थिर करके एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर खींचना। अब देखिए, जमीन से कमांड भेजने में तो बहुत देर हो जाएगी। जब तक कमांड पहुंचेगा तब तक तो सैटेलाइट कहीं और निकल चुका होगा। इसीलिए इस काम के लिए सैटेलाइट पर ही एक एआई पावर्ड सिस्टम चाहिए, जो ये सब कुछ खुद ब खुद बिना किसी इंसानी मदद के कर सके। रियल टाइम कंट्रोल यहां संभव ही नहीं है। तो फिर इस टेक्नोलॉजी का रणनीतिक महत्व क्या है? ये हमें स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी एसएसए की दुनिया में ले जाता है। आइए देखते हैं कि ये आखिर है क्या वाला। एसएसए का सीधा सा मतलब है पृथ्वी की कक्षा में मौजूद किसी भी चीज का पता लगाने, उसे ट्रैक करने और उसकी पहचान करने की क्षमता। फिर चाहे वो कोई दूसरा सैटेलाइट हो या फिर अंतरिक्ष का कोई छोटा मोटा कचरा। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज के जमाने की जंग पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर निर्भर है। नेविगेशन और मिसाइल गाइडेंस से लेकर लड़ाई के मैदान में बातचीत और जासूसी तक सब कुछ सैटेलाइट से होता है। सोचिए, अगर दुश्मन के सैटेलाइट्स को ही अंधा कर दिया जाए तो उसकी पूरी सेना ही एक तरह से पंगु हो जाएगी। और इसी वजह से भारत ने भी आधिकारिक तौर पर यह मान लिया है कि अंतरिक्ष अब युद्ध का चौथा क्षेत्र है, जमीन, समुद्र और हवा के बाद। देखिए, अब तक हम जमीन पर लगे रडार से ट्रैकिंग करते थे, जिसमें कई दिक्कतें थी, खराब मौसम या फिर टारगेट का नजर से ओझल हो जाना। लेकिन स्पेस में मौजूद ये नई आंख इन सभी मुश्किलों को दूर कर देती है। इससे हमें लगातार पूरी दुनिया पर नजर रखने की क्षमता मिलती है। इस एक क्षमता के साथ भारत एक बहुत ही खास, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है, और ये दुनिया में एक नई स्पेस पावर के तौर पर हमारी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करता है। ये काबिलियत अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे गिने चुने देशों के पास ही थी। चीन तो इस मामले में काफी आगे निकल चुका है, इसलिए भारत के लिए ये क्षमता हासिल करना बेहद जरूरी था। पर यह कहानी सिर्फ एक सैटेलाइट की नहीं है। ये असल में ये दिखाता है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब कितना ताकतवर हो गया है और देश की बड़ी बड़ी रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे हो क्या रहा है कि भारत अब एक अमेरिकन स्टाइल स्पेस मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। मतलब सरकार देश के लिए बड़े लक्ष्य तय करती है और प्राइवेट कंपनियां उस तकनीक को तेजी से बनाकर डिलीवर करती हैं। इससे इनोवेशन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। तो अब ऑर्बिट का भविष्य क्या होने वाला है? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जासूसी से कहीं बढ़कर है। भविष्य में ये तकनीक कई नए दरवाजे खोलेगी। इससे हम दुश्मन के सैटेलाइट की कमजोरियों का पता लगा सकते हैं, एंटी सैटेलाइट मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं और मिसाइल डिफेंस को भी ताकत दे सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम अपने ही खराब हो चुके सैटेलाइट्स की जांच करके उन्हें ठीक करने की कोशिश भी कर पाएंगे।
तो अब सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे ऑर्बिट अगला युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है, अंतरिक्ष में शांति बनाए रखने का असल में मतलब क्या होगा? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।